हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एलएलएम से पूछा गया था जो जेईई मेंस 2023 में आया। क्वेश्चन में क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन इज एन टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। अब क्वेश्चन में पूछा था द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा हमारा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना है। बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि ये अगर मेरे पास थीटा है 45 डिग्री और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में t1 इफ़ यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो ज़ीरो है। और इसी में अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे जिसको 45 डिग्री से छोड़ते हैं और यहाँ पे अगर म्यू मेरा जो है ना ज़ीरो नहीं है, तब इसमें जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ आने में वो गिवन है t2। अब यहाँ पे बोला था कि t1 जो है ना n टाइम्स t1 जो है वो t2 के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि t2 जो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पे लगेगा इधर g और ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये लगेगा g का cos थीटा इधर और हमें लगेगा यहाँ पे g का साइन थीटा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है अगर a1 है, a1 किसके बराबर है यहाँ पे, वो है g का साइन थीटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि g तो ऑब्वियसली यहाँ लगेगा, इधर लगेगा g का cos थीटा और इधर लगेगा g का साइन थीटा। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से रिटार्डेशन पीछे होगा, म्यू g का cos थीटा पीछे। तो a2 जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, a2 होगा मेरा g का साइन थीटा माइनस म्यू g का cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम छोड़ रहे हैं, दैट इज u इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों केस में सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 a1 t1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 a2 t2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो कि a1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, a1 ये दोनों चले जाएंगे, दैट इज a1 है मेरा g साइन 45 दैट इज √2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 किसके बराबर है g। अब ये भी 45 है तो g/√2 माइनस म्यू g/√2 और यहाँ पे है मेरा t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ n t1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये और ये तीनों में चला जाएगा, दैट इज t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर भी यहाँ से यहाँ काट देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 माइनस म्यू इंटू बचेगा एन स्क्वायर और हमें वैल्यू ऑफ एन निकालना म्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो म्यू का क्या आ जाएगा वैल्यू, म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।